राधे राधे मित्रों, जय श्री राधे। एस्ट्रो प्रदीप त्रिपाठी के साथ ज्योतिष समाधान केंद्र हरदोई में आप सभी का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम वीडियो कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे, एक प्रश्न हमारे दर्शकों के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ था कि कुंडली में ज्योतिष में, फलित ज्योतिष में कुंडली में जो वर्ग कुंडलियाँ बनती हैं, 16 कुंडलियाँ बनती हैं, 16 कुंडलियाँ बनती हैं, उसके विषय में प्रश्न था कि क्या सभी कुंडलियों में पूर्ण कुंडली का, पूर्ण जन्म चक्र का अर्थात चक्र का लग्न यानी सभी वर्ग कुंडलियाँ जितनी चतुर्थांश, दशक्राण या नवमांश, सप्तमांश, त्रिशांश, विशांश, कष्ट्यांश जो भी कुंडलियाँ हैं, क्या सभी कुंडली में लग्न सहित पूर्ण कुंडली का विश्लेषण करना अनिवार्य है। तो मैं आशा करता हूं कि हमारा आज का वीडियो कार्यक्रम देखने के पश्चात हमारे दर्शकों की मन में जो ये जिज्ञासा थी, जो प्रश्न था, शायद उसका उत्तर उन्हें मिल जाएगा, शायद उसका उत्तर वे समझ सकेंगे। मैं पूरा प्रयास करूंगा। इससे पहले कि मैं कार्यक्रम प्रस्तुत करूं, आगे की जानकारी दूं, तो प्रिय दर्शकों, मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो प्रदीप त्रिपाठी सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि हम जो मेहनत करते हैं उससे उत्साहवर्धन हो। वीडियो कार्यक्रम बनाते हैं, जो भी हमारी मेहनत है उससे हमें भी हमारा मनोबल बढ़ेगा। और आपके पास भी अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब किया है तो आपके समक्ष हमारा वीडियो सबसे पहले जैसे ही निर्मित होता है, सबसे पहले आपके पास तक पहुंचेगा, आपको प्राप्त होगा। तो मित्रों, आइए हम चर्चा करते हैं वो वर्ग कुंडली के विषय में। वर्ग कुंडली तो 16 कुंडलियों में सबसे पहले लग्न चक्र, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडलियां। सुदर्शन चक्र में जब सुदर्शन चक्र निर्मित होता है, बनाते हैं, तो इसमें तीनों कुंडली, लग्न चक्र, लग्न चार्ट, चंद्र कुंडली, इंद्र कुंडली यानी कि और सूर्य कुंडली, तीनों का समावेश होता है सुदर्शन चक्र में। तो प्रथम यह कुंडलियां हुई। उसके पश्चात दशक्राण कुंडली, होरा कुंडली, चतुर्थांश कुंडली, सप्तमांश, नवमांश, विशांश, त्रिशांश आदि आदि 16 कुंडलियां बनती हैं। तो क्या इन कुंडली का भी पूर्णतया अध्ययन, पूर्ण कुंडली का विश्लेषण करना अनिवार्य है? तो मैं अपनी मति अनुसार, अपनी बुद्धि अनुसार, जानकारी अनुसार आपको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल नहीं, पूर्ण कुंडली का विश्लेषण या अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। यथा जिस प्रकार से आपको दशक्राण D3, आपको दशक्राण D10, आपको कुंडली देखनी है और भ्रातृ सौख्यम, दशक्राण कुंडली से भाई बहनों का विचार किया जाता है, भ्रातृ सौख्य का विचार किया जाता है, सुख का विचार किया जाता है। हमें भाई बहनों का सुख हमारे होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो हमें उनका सुख प्राप्त होगा अथवा नहीं होगा, प्राप्त होगा। इसी प्रकार से तो कुंडली का जब अध्ययन करेंगे तो मेरे विचार से दशक्राण कुंडली जो है, दशक्राण चक्र होगा, उसका लग्न, लग्नेश, तृतीय भाव और तृतीय भाव के स्वामी का अध्ययन करना ही पर्याप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से होरा कुंडली, संपत्ति विचार के लिए इसका अध्ययन किया जाता है। लग्न चार्ट तो ओवरऑल सभी का अध्ययन करना ही, लग्न चार्ट में सब कुछ है, लग्न कुंडली में सब कुछ है। इसके पश्चात अगर किसी विशेष भाव से संबंधित जानकारी चाहिए तो उसकी कुंडली चार्ट को भी, वर्ग कुंडली चार्ट को भी अध्ययन करना चाहिए, देखना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। लेकिन पूर्ण कुंडली के बजाय मेरे जानकारी, मेरे अनुभव अनुसार अगर होरा कुंडली आपको देखनी है, संपदा विचार, संपत्ति, तो होरा कुंडली का लग्न और लग्नेश की स्थिति और चतुर्थ भाव और चतुर्थेश की स्थिति और चतुर्थ भाव पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टियां, इतना ही पर्याप्त होगा। अगर आपको सप्तमांश D7, ये पंचम भाव की कुंडली होती है, पुत्र सुख के विषय में, विद्या के विषय में, पंचम भाव से संबंधित आपको पुत्र सुख के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है, तो लग्न चक्र तो देखेंगे ही देखेंगे, लग्न चक्र के साथ साथ सप्तमांश कुंडली, वर्ग कुंडली, सप्तमांश कुंडली का भी अध्ययन किया जाएगा। सप्तमांश कुंडली के लग्न, लग्नेश, पंचम भाव और
पंचम भाव पर पड़ने वाली दृष्टि, शुभ अशुभ ग्रहों की दृष्टियों का अध्ययन मात्र करेंगे, ये अनिवार्य है। शेष पूर्ण कुंडली का विश्लेषण अनिवार्य नहीं है। अब एक प्रश्न आपके मन में जरूर आया होगा कि गुरुजी, जब हमें पूर्ण कुंडली का विश्लेषण नहीं करना है, मान लीजिए सप्तमांश कुंडली पुत्र सुख के लिए देखना है, चतुर्थांश कुंडली भाग्य विचार के लिए देखना है, नवमांश कुंडली हमें दाम्पत्य के लिए कलत्र भाव के लिए देखना है, कलत्र सुख के लिए देखना है, तो फिर जब हमें केवल लग्न लग्नेश और संबंधित भाव और भावेश का ही अध्ययन करना है, तब यह फिर पूर्ण कुंडली क्यों बनाई जाती है, पूर्ण कुंडली की आवश्यकता क्यों है? तो इस प्रश्न के उत्तर में मैं यह कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से लग्न क्या है, हमारा पूर्ण शरीर है, हम पूर्ण है, हमारा पूर्ण जीवन लग्न है। लग्न चक्र कुंडली में क्या है, हमारा पूर्ण जीवन है, हमारा पूर्ण शरीर है, शरीर के सभी अंग उपांग हमारे लग्न चार्ट से देखे जाएंगे। लेकिन अगर किसी के हाथ में कोई विकार है, किसी के कान में कोई विकार है, किसी के पैर में कोई विकार है, कोई व्याधि है, किसी के जिह्वा में है, किसी के सिर में चोट लगी है, तो ऐसा तो नहीं है हम चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास और या अस्पताल में केवल पैर को लेकर जाएंगे, नहीं हो सकता ना। केवल हाथ को लेकर जाएंगे अगर हाथ में विकार है, ऐसा नहीं हो सकता ना। हमें स्वयं, हमें पूर्ण रूप से जाना होगा। मेरा पूरा शरीर जाएगा, इसमें हाथ भी है, क्योंकि हाथ उसमें सम्मिलित है। तो यही उत्तर है कि जिस प्रकार से हमारे शरीर के किसी एक अंग उपांग में कोई विकार प्रस्तुत हो गया, विकार आ गया है, तो हमें चिकित्सक के पास पूर्ण शरीर के साथ जाना होगा, न कि एक अंग विशेष के साथ हम जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से पूर्ण कुंडली निर्मित होती है, किंतु हमें गहन अध्ययन करने लिए, उस भाव से संबंधित डीपली जाने के लिए लग्न चार्ट के साथ साथ संबंधित वर्ग कुंडली का लग्न, लग्नेश और भाव, भावेश, भाव के स्वामी और भाव पर पड़ने वाली शुभ अशुभ ग्रहों की दृष्टियों का विचार करना ही पर्याप्त है। तो आशा करते हैं कि अब आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। जय श्री राधे।